और कल के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी, और साथ ही हमारे साथ रिसर्च टीम से हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी साल का पहला दिन बाजार में दिखी जबरदस्त खरीदारी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 363 अंक चढ़कर 74,014 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में रही 135 अंकों की तेजी, 22,462 के स्तर पर यह पहुंचा। इंट्राडे में सेंसेक्स 74,254 और निफ्टी 22,529 का लेवल भी टच करता हुआ नजर आया, जो कि एक नया ऑल टाइम हाई है। बाजार में रही चौतरफा खरीदारी और सबसे ज्यादा तेजी मेटल और मीडिया सेक्टर में आज देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी छलांग लगाई, लगभग 454 अंकों के तेजी के साथ 47,578 के लेवल पर जाके बैंक निफ्टी की आज रही क्लोजिंग। आज की तेजी के बड़े कारण बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। और आइए आगे बढ़ने से पहले एफआईआई जीआईआईज के डेटा भी हम देख लें। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 522 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,208 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, शानदार शुरुआत हमने देखी, एक तो अप्रैल सीरीज की, न्यू फाइनेंशियल ईयर भी है, आगे कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग स्वाति और गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। मैं मानता हूं कि मार्केट की शुरुआत नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत ही अच्छी हुई, सटीक हुई, और ये शुरुआत बनी रह सकती है। मैं मानता हूं निफ्टी में एक अच्छा खासा रुझान है, लार्ज कैप्स में तो अच्छा रुझान है ही, और मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है। कुछ एक सेक्टर्स काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग भी एक अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो मैं मानता हूं इन सेक्टर्स पे जरूर ध्यान दें। साथ ही साथ मार्केट पे डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का हमेशा करते रहे, क्योंकि आपने देखा गिरावट जब आती है तो बहुत धड़ल्ले से आती है, तो भी करता रहना चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म निवेश है तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल स्टैगर्ड मैनर में टुकड़ों में खरीदते रहे। ओके, तो रही स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से बाजार की ओर। पोजिशनली अभी फिलहाल कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की सलाह रहेगी सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, पोजिशनली मैं जो स्टॉक चुनना चाहूंगा वो होगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पे खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1165 का, टारगेट 1360 का, 1360 का। वन ऑफ द लीडिंग होम ग्रोन हाउस होल्ड और पर्सनल केयर कंपनी है। Q3 के वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे, 8% के करीब। कामकाजी मुनाफा भी ठीक ठाक रहा, मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए दिखे। ग्रॉस मार्जिन 13 क्वार्टर हाई पे 55.9% दिखे गए, और मैनेजमेंट फोकस कर रही है वॉल्यूम्स को इंप्रूव करने के लिए, इंटरनेशनल मार्जिन इंप्रूव करने के लिए, और 2 नए प्रोडक्ट्स लिक्विड डिटर्जेंट साइड में भी इनके लॉन्च होने वाले हैं। एंटी मॉस्किटो इंसेंस स्टिक भी लॉन्च होने वाली है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट पोजिशनली 1165 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आप रखे 1360 का। 1360 के टारगेट के साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। सिद्धार्थ, अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको खरीदना है देश की मिट्टी से बनाई हुई विट्रिफाइड टाइल्स। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कजरिया सेरेमिक्स। कजरिया सेरेमिक्स जिसका टारगेट लंबे समय का आपको रखना है 1470 का। विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2019 से हम लगातार बार बार निचले लेवल से हमारे क्लाइंट को रेकमेंड कर रहे हैं। आज फिर से दोबारा आपके समक्ष लाया हूं। कजरिया सेरेमिक्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सेरेमिक्स विट्रिफाइड टाइल्स की इंडिया में, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कामकाजी मुनाफा तीसरे क्वार्टर के भी अच्छे रहे थे, 300 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़े थे, वॉल्यूम में 6% देखा गया था। मैनेजमेंट प्लान कर रही है केपेक्स 250 करोड़ का आने वाले 2 सालों के लिए। 10% के CAGR से ग्रो हो सकते हैं उनके सेल्स वॉल्यूम्स, और टाइल्स के एक्सपोर्ट भी 40% से ग्रो होते हुए दिखे हैं। मैनेजमेंट मानती है कि अच्छा ग्रोथ आ सकता है, वॉल्यूम्स 9 से 10% का ये साल का जो अंत रहेगा, और मार्जिन 14 to 16%। कजरिया सेरेमिक्स आप जानते हैं कि जिस हिसाब से रियल एस्टेट का ग्रोथ दिख रहा है,
ये बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन आ सकता है कजरिया सेरेमिक्स से। 1470 का टारगेट लंबे समय का निवेश के लिए 1470 के टारगेट के लिए कजारिया सिरामिक्स में खरीदारी की सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की। आइए कॉलर्स का सिलसिला शुरू करें। पहले कॉलर भुवनेश्वर से श्री कृष्ण जी, नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सिद्धार्थ जी, जय जगन्नाथ। जी, जय जगन्नाथ। हाँ, मेरा 3 आईपीओ मिला था। एक है आजाद इंजीनियरिंग, 1 लॉट मिला था। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, 1 लॉट मिला था। विवो स्टील ट्यूब, 1 लॉट मिला था। तो उसको क्या 50% स्टॉक प्रॉफिट बुक कर, बाकी 50% रख लूं? मैं 2-3 साल रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सिद्धार्थ। देखिए, इन तीनों कंपनियों में इनमें हमारी कोई कवरेज या टारगेट या कोई राय नहीं है, बट इन जनरल अगर मैं बता दूं, आजाद इंजीनियरिंग और विभोर स्टील, ये दोनों में रुकना चाहिए लंबे समय के लिए, क्योंकि आजाद इंजीनियरिंग विद डिस्क्लेमर कह दूं कि आनंद राठी भी इसमें लीड मैनेजर था, बट बिजनेस काफी स्ट्रांग है, अच्छा है, और जो सेगमेंट में है वो सेगमेंट बहुत बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट, तो इसमें बने रहे। साथ ही साथ अगर विभोर स्टील की बात करें, इसमें भी बने रहे। चाहे ज्योति सीएनसी, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके आप बढ़ सकते हैं। पर ये राय आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। यूपी से अनिल जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हमने इरकॉन का शेयर लिया था 200 क्वांटिटी 245 पे, उसमें बने रहे या निकल लें? और एक और टर्म में ओलेक्ट्रा 2120 पे 50 से। ओके, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के 2150 पे लिए आपने? ओके जी सिद्धार्थ, रहे या निकले? क्या रहेगी राय दोनों स्टॉक्स पर आपकी? बिल्कुल। देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे तो बने रहना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का प्ले है, तो जिस हिसाब से इनके ऑर्डर बुक्स है और हर एक स्टेट से ऑर्डर बुक है, हालांकि हमारी कोई कवरेज नहीं है, ना कोई टारगेट है, बट इस पे बने रहने की सलाह रहेगी। इरकॉन अगला एक और स्टॉक इनके पास है, 245 की खरीदे इनकी, इस पर कोई राय सिद्धार्थ? देखिए, रेलवे स्टॉक्स एक बज में है। इरकॉन इंटरनेशनल वन ऑफ द रेलवे स्टॉक्स है और बज में है, और आप जानते हैं कि अभी जो बजट गया है वो इंटरिम बजट है। एक बार इलेक्शंस हो जाते हैं, नई सरकार आती है, तो फुल फ्लेजेड बजट भी पेश हो सकता है, तो रेलवे डेफिनेटली फोकस में रहेगी। तो रेलवे स्टॉक है, ये देखते हुए आपको बन रहना चाहिए। ओके, बने रहिए। इरकॉन इंटरनेशनल में आपके लिए राय आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। कोल्हापुर से सुधीर जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नहीं सर, मेरे पास गैब्रियल इंडिया के 2250 शेयर है। खरीद एट द रेट 139। ओके। और दूसरा मुंजल ऑटो 1300 शेयर है एट द रेट 46। ओके, कितने तक का नजरिया आप रख रहे हैं सर? लॉन्ग टर्म मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म। गैब्रियल इंडिया से शुरुआत करते हैं। 139 की इनकी खरीद है, प्रॉफिट में है, क्या रहेगी राय सिद्धार्थ? देखिए, मुंजाल ऑटो से शुरुआत करूंगा। टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा सप्लाई है मुंजाल ऑटो का, और हीरो में सबसे ज्यादा है, बट ऑटो एनसीएलए पैक में हीरो अभी अब बेटर करने लगा है, तो आप इस पे तो बिल्कुल बने रहे, अच्छी कंपनी है। रही बात गैब्रियल इंडिया की, इस पे तो मेरी रिकमेंडेशन है, राय है, लंबे समय का 1 साल का नजरिया 475 475 का टारगेट है, इस पे तो बिल्कुल बने रहिए। शॉक अब्जॉर्बर बनाती है कंपनी, किसके लिए? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज, वंदे भारत तक के शॉक अब्जॉर्बर्स का ऑर्डर गैब्रियल इंडिया के पास है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं FY25 में, उसके भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। नया सेगमेंट जो सनरूफ सेगमेंट है, कार पैसेंजर व्हीकल में सनरूफ सेगमेंट होता है, इसमें पेनिट्रेट किया है, जिसमें 35% का इनका मार्केट शेयर बनाने की योजना है।
तो ये भी एक अच्छा मार्केट शेयर गेन करेंगे। 120 करोड़ का केपेक्स है, 11% आय और 26% मुनाफा सीएजीएस से ग्रो हो सकती है। गैब्रियल इंडिया 70% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से है, तो गैब्रियल इंडिया तो डेफिनेटली आपको बनाना चाहिए। 1 साल का नजरिया 475 का टारगेट। ओके, तो रही आपके स्टॉक्स पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चेन्नई से चंद्रकांत जी, इनसे भी बात कर लें। नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी चंद्रकांत जी, सवाल पूछिए। ओके, आईआरएफसी पर इनका सवाल था। हालांकि हमारे पास उनके लेवल्स नहीं है कि कितने लेवल पर खरीदारी की, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स की बात ही अभी हुई थी सिद्धार्थ। तो आईआरएफसी में कितना कॉन्फिडेंस आपको इस स्टॉक पर? देखिए, आईआरएफसी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है कंपेयर टू द अदर पीयर्स। हालांकि हमारी कोई कवरेज या रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट जब अभी मोमेंटम में है, लय में है बाजार, रेलवे स्टॉक्स एकदम बज में है, तो उतना जल्द बेचना भी नहीं चाहिए। आप बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के और थोड़ा सा राइट डाउन करिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए। ओके, तो बने रहने की सलाह आपके लिए आईआरएफसी पर दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। पुणे से हमारे साथ नामदेव अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरे पास जी इज माई ट्रिप के 57 रुपीज के हिसाब से 3500 ट्रेड है। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सुन लिया हमने। और ये बताइए कब तक के लिए रखना है इज माई ट्रिप आपको? ये 5 साल तक रखना है मैम। ओके, लंबी अवधि का नजरिया इज माई ट्रिप पर 57 की इनकी खरीद है। क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, ईज माई ट्रिप तो ओके है, मेरी उतनी कोई खास सलाह भी नहीं है स्टॉक पे। पर मैं इसी सेगमेंट पे, अगर ईज माई ट्रिप अगर आप थोड़ा सा उछाल पे निकलना चाहे और 5 साल का जब आप निवेश देख रहे हैं, तो मैं एक जरूर सलाह दूंगा, वो है RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी। ये RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी बहुत सारे एग्रीगेटर जैसे ईज माई ट्रिप या दूसरे मेक माई ट्रिप या दूसरी जो एग्रीगेटर्स होते हैं, वो ओयो रूम्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस की कंपनियां, इसके जो बैक एंड सॉल्यूशंस जो होते हैं, डायनेमिक प्राइसिंग वगैरह वगैरह, वो RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी देते हैं। तो अगर टूरिज्म स्पेस में अगर आपको 5 साल का नजरिया कोई स्टॉक में देखना हो, तो ईज माई ट्रिप से निकलने की सलाह और जाना है RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी। ओके, तो RateGain ट्रैवल, यहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके स्टॉक पर राय रही हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला कॉलर, इनफैक्ट अगला सवाल हमारे पास इस वक्त सोशल मीडिया पर गुजरात से आया है, रमेश ठक्कर साहब का। जुबिलेंट फूड, सिद्धार्थ, इनके पास है 10 शेयर हैं, 565 लगभग इनकी खरीदें बता रहे हैं। जुबिलेंट फूड कैसा स्टॉक लगता है और फिलहाल क्या रहेगी आपकी राय? इनका खरीद भाव तो ऊंचा ही है। देखिए स्वाति, रमेश जी को यही कहूंगा कि मेरी तो कोई कवरेज या रिपोर्ट नहीं है, ना टारगेट है, बट मैं यही कहूंगा आईपीएल जारी है और जुबिलेंट फूड के प्रोडक्ट्स, डोमिनोज के पिज्जाज ऑर्डर हुए जाते हैं। सिंस आपको नुकसान है तो एटलीस्ट 1 क्वार्टर का आप ध्यान रखें, 1 क्वार्टर आप होल्ड रखें, नतीजे देखें। अगर उछाल आता है तब जाके आपको फिर से रिव्यू करना चाहिए, बट अभी के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। और आईपीएल का मौसम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स अच्छे रह सकते हैं। बिल्कुल, तो रही राय जुबिलेंट फूड पर हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सुधांशु जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, सिद्धार्थ सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मेरा एचएल पे सवाल है। मेरा खरीद है 22 का, तो लॉन्ग टर्म मेरा ये है, तो क्या रहा है? जी सिद्धार्थ। धन्यवाद, आप मेरे शोज रिकमेंडेशन सब रेगुलरली देखते हैं। रही बात एचएएल की, तो एचएएल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सप्लाईज जो डिफेंस में करती है।
तो एचएल तो अच्छी कंपनी है ही, आपको बनाना चाहिए, बट वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच्ड है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देता हूँ। रही बात इस पे हमारे कोई टारगेट्स भी नहीं है, एक टाइम पे कवर करते थे, पर अभी कोई हाल के एक्टिव टारगेट्स नहीं है। बट इसी स्पेस में एक कंपनी मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है ऑफ लेट, और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। बीईएल डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लंबे समय का टारगेट 250 रुपए का, 1 ईयर का होराइजन। बिल्कुल, तो ये रही आपके स्टॉक पर आए हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आगे कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी रहेगी चर्चा। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बने रहिए हमारे साथ। और 1 से 2 दिन का नजरिया बाजार में कहां पर रखा जा सकता है, जानना चाहेंगे सिद्धार्थ, अब आपकी राय। देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए के लिए अगर आपको जो खरीदना है, वो मैं मानता हूं कि कुछ एक सेगमेंट्स बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, जिसमें एक है मैन्युफैक्चरिंग का, बेयरिंग का, एसकेएफ इंडिया। एसकेएफ इंडिया पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस 4300 का और टारगेट 4500 का। एसकेएफ इंडिया, इस पे खरीदारी की राय जी। तो इंट्राडे खरीदारी के लिए एसकेएफ इंडिया पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी को। इसी के साथ इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.